हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर के। पिछले वीडियो में आपको मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को के बता दिया था बारे में। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ मैंने क्या बताया था। मैंने इधर चार चीज़ों को डिक्लेयर किया है। एक फंक्शन जो कि वर्ड टाइप का रिटर्न करेगा, एक लाइन जो कि कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक और लाइन जो कि एक फिर से कंस्ट्रक्टर है, इस बार कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और एक डिस्ट्रक्टर। फिर मैंने चारों को डिफाइन किया है। अब उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। एक मैं फंक्शन लेता हूं void display। इसका क्या यूज आएगा वो मैं आपको समझा दूंगा। void display नाम का एक फंक्शन ले लेता हूं मैंने कहीं पे डिक्लेयर और कॉल नहीं किया है, मैं डायरेक्टली इसे बना रहा हूं क्योंकि इसे क्लास में डिक्लेयर करना जरूरी नहीं था, क्योंकि इसको सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूं। तो मैं मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं उसके ऊपर डिक्लेयर कर। अगर मेरे को इसको इनिशियलाइज करना होता तो पहले मैं इनिशियलाइज करता मेन फंक्शन के अंदर और डिक्लेयर करता उसके बाहर। पर मैं जैसे कि मैंने मेन फंक्शन के ऊपर कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट डिक्लेरेशन कर सकता हूं, डायरेक्ट डेफिनेशन कर सकता हूं, डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं वर्ड डिस्प्ले और इसके अंदर एक लाइन नाम का ऑब्जेक्ट सेंड करूंगा। सी आउट, इसमें एक मैसेज डाल देते हैं अपन। लेंथ ऑफ लाइन, पता नहीं कि मैंने क्यों वापस मिटा दिया था, कोई नहीं। obj डॉट गेट वैल्यू। अब जैसे ही मैंने इस गेट वैल्यू फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, वो डायरेक्ट गेट वैल्यू फंक्शन पर जाएगा कंपाइलर और उसको रीड करके वापस उसकी वैल्यू रिटर्न करके यहाँ पर मेरे को लाकर दे देगा और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है। अब अपना मेन आता है वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के बाद अपनी मेन चीज। सबसे मेन चीज क्या है? मेन फंक्शन इंट मेन। इंट मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा लाइन 1 नाम का। उसमें जो भी आप मन चाहे 24 मेरी बर्थ डेट पास कर देता हूँ उसमें। लाइन, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं अपन। अब जो मैं करने जा रहा हूँ देख लीजिए आप। लाइन 2 नाम का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसकी मैंने कॉपी दी है लाइन 2 में। किसकी कॉपी दी है? लाइन 1 की कॉपी दी है लाइन 2 के अंदर। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग। और फिर जो मैंने लास्ट में डिस्प्ले फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर रहा हूँ। ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया और रिटर्न 0। तो ये था आपका प्रोग्राम। पहले मैं आपको रन करके दिखा दूं कि एग्जैक्टली मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। उससे पहले यह ध्यान रखिए, मैं जो डिस्ट्रक्टर बनाया था उसमें डिलीट पीटीआर लगाना भूल गया था। तो डिलीट पीटीआर तभी तो फ्री होगी मेमोरी, ऐसे ही थोड़ी फ्री होगी। तो ये था आपका प्रोग्राम। मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। ये है आपका प्रोग्राम। अब ये किस तरीके से रन हुआ मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, देखते जाइए। ये मैं साइड में रख देता हूँ जिससे कि आपको इसका आउटपुट दिखता रहे।
तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो कहाँ जाता है? कंपाइलर मेन फंक्शन पर। मैं मेन फंक्शन पर जाता हूँ। ये है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन पे सबसे पहले क्या किया आपने? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे कि आसानी रहे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 10, यहाँ पे वैल्यू पास हुई 10। वैल्यू पास होगी तो वो कहाँ जाएगा? इस वाले पे, यानी कि ये वाले कंस्ट्रक्टर पे। यहाँ पे 10 वैल्यू पास हो गई, उसकी वजह से ये पास हुआ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर। तो जैसे कि आपने आउटपुट में देखा होगा, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर। उसके बाद यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेशन हो चुका था। तो एक मेमोरी एलोकेशन हो चुका है, याद रखिए एक मेमोरी एलोकेशन हो चुका है। अब उसके बाद ये कॉपी हुई लाइन 2 में लाइन 1 की कॉपी। लाइन 2 में लाइन 1 की कॉपी हुई तो वो यहाँ गया। यहाँ जाने के बाद वो इस चीज को प्रिंट करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर ये हुआ तो दो बार, दूसरी बार ये फिर से आपका मेमोरी एलोकेशन हो गया। कि कौन सी बार? दूसरी बार। फिर से अपन आते हैं यहां डिस्प्ले लाइन 1। डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले लाइन 1 में लेंथ ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो बार कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर क्यों कॉल हुआ? आप देखिए यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइन 2 इज इक्वल टू लाइन 1, उसमें कॉपी हुई। कॉपी किसकी हुई? लाइन 1 की। लाइन 1 की कॉपी लाइन 2 के अंदर हुई। इस वजह से जो लाइन 2 एज अ ऑब्जेक्ट गया एप्सिलॉन ओबीजे में, जिस वजह से एक बार कॉपी हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद वो ही फिर से कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि लाइन 1 की वजह से। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? कॉपी हो रही है। एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है लाइन 2, और एक कॉपी की वजह से वो कॉल हो रहा है। तो ये दो बार कॉल होगा, इस वजह से एक और बार मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। तो जो पहला कंस्ट्रक्टर था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो एक बार कॉल हुआ, उस वजह से एक बार मेमोरी एलोकेशन हुआ। कॉपी कंस्ट्रक्टर पहले लाइन 2 की वजह से कॉल हुआ और फिर लाइन 1 की वजह से कॉपी हुआ, कॉल हुआ। तो ये दो बार कॉल हुआ। तो उस हिसाब से 3 बार टोटल कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए हैं, जिस वजह से 3 बार मेमोरी एलोकेशन हुआ है। आपको याद रहे तो 3 बार मेमोरी एलोकेशन हो चुका है। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। डिस्प्ले फंक्शन को दिखा दूं, लेंथ ऑफ लाइन, यानी कि डिस्प्ले फंक्शन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ लाइन रिटर्न आना चाहिए। 10 नहीं, 10 नहीं, मेरी बर्थडे डेट ज़्यादा अच्छी है तो मैं 24 डालूंगा। तो 24। उसके बाद एक और बार रन कर देता हूँ जिससे यहाँ पे 24 आ जाए आउटपुट में। ये देखिए, तो ये 24 हो गई। तो लेंथ ऑफ लाइन अब कितनी हो चुकी है? 24। अब उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 3 बार फ्रीइंग मेमोरी लिखा है आउटपुट में। 3 बार फ्रीइंग मेमोरी इसलिए मैंने कही थी आपको, 3 बार मेमोरी एलोकेशन हुआ है। 2 बार कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। 3 बार फ्रीइंग मेमोरी लिख कर आया क्योंकि 3 बार फ्री हो चुकी थी मेमोरी आपकी। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम कॉपी कंस्ट्रक्टर को, जिससे आपको इजिली समझ में आ गया होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। थैंक यू। और आगे की वीडियोस में मैं आपको और सिखाता रहूँगा।